मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर पट्टी मोड़ाकांड, विषय इतिहास कक्षा 7 के अंतर्गत हम आपको अध्ययन करा रहे थे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो आपको बता दी हैं और उसमें हमने आपको अधिकांशतः यह बताने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी और उसमें भी आज के नगरों के तरीके से सब काम धंधे, ठीक है, और देवी देवता उनके नगरों का विकास, किस तरीके से वहाँ भवन निर्माण होता था, स्नानागार मिले हैं, किस तरह के आयताकार आकार के भवन मिले हैं, पक्की ईंटों के भवन बनाए गए थे, लोग वहाँ क्या क्या काम धंधे करते थे, आज की तरीके से ही उस समय भी लोग काम धंधे करते थे। तो आइए हमने अब तक जो जाना है उसमें से हम 2 प्रश्नों पर और डिस्कस करेंगे। जो अब तक का जो हमने मैटर पढ़ाया है उसमें 2 प्रश्न हमारे सामने आता है, उसमें से हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सोचकर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक जरूरी चीज क्यों रही होगी। मतलब सोचकर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी जरूरी चीज क्यों रही होगी। यदि हम बैलगाड़ी की बात करें तो यह जरूरी चीज क्यों रही होगी, तो आप खुद समझे। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। जल की उपलब्धता के कारण वहाँ कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। जब उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा था तो अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए संभवतः बैलगाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। सबसे पहले ये बात निश्चित रूप से आगे हम और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही रही होगी कि बैलगाड़ी की जो उपलब्धता महसूस करी होगी सिंधु वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, उसका मूल कारण व्यापार रहा होगा। दूसरी बात, आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग देखते हैं? आप अपने आसपास पहिए या चक्के अपने आसपास आप अध्ययन करें तो आप बच्चों, ये आपको बिल्कुल जवाब देना चाहिए। आप अपने आसपास देखो कि पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। आप जब विद्यालय आते हैं, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पहिए का प्रयोग हो रहा है। आपने कुम्हार, जब दीपावली आती है तो आपने दीपक वगैरह जो मिलते हैं आपको, तो वो दीपक किस पर बनाए गए हैं? कुम्हार एक पहिया जो चाक होता है उसका पहिए का आकार का होता है और उस पर वह बर्तन बनाता है। और अपने आसपास देखेगा कि आपके जो दादा हैं वो जब जंगल जाते हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी में आप देख रहे हैं पहिया लगा हुआ है। आपके पापा के पास मोटरसाइकिल है तो उसमें आप देख रहे हैं कि पहिया लगा हुआ है। तो हम देखते हैं, आप रेलगाड़ी को देखते हैं तो उसमें भी पहिया लगा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि पहिए के आविष्कार से अनेक, मतलब मेन बात यह है कि पहिया या चक्के का प्रयोग देखते हैं। लिखिए आप किन किन प्रयोगों में देखते हैं, तो आप इसका जवाब मैं समझता हूं आसानी से दे सकते हैं। इस पर अब हमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मतलब उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। इसीलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीजों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। पहले मैं आपको चित्र दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखिएगा। पहले हम चित्र का अवलोकन करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दें कि ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है वो कांसे की बनी हुई नृत्यिका की मूर्ति है। नृत्यिका जो नाचने वाली होती है उसकी एक मूर्ति है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो जरा बताइए, इस चित्र को देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि वहां मूर्ति बनाने का कार्य भी वो करते थे। इतने निपुण थे वहां के लोग, उस समय के लोग इतने निपुण थे। जिस तरीके के आज के लोग मूर्तियां बनाते हैं, ऐसी ही मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी बनाई हैं। आप यहां देखेगा, सैल खड़ी से बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं।
सैल कड़ी से बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां आज भी बन करके बाजारों में बिकती हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में बन रही थी। इसके ऊपर आप देखेगा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन दिखाए गए हैं। ये आप देखेगा ये मिट्टी के बर्तन हैं। ये मिट्टी के बर्तन पहिए के आविष्कार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दिखाए गए हैं। चक्के पर घुमा करके बर्तन बनाए जाते थे और मिट्टी से बनाए जाते थे। तो बच्चों ये जो आविष्कार हैं, इससे ये पता चलता है कि उस समय व्यक्ति कारीगरी भी जानता था, यहां तक कि वह मूर्ति भी बना रहा था और बर्तन भी बना रहा था। हड़प्पा सभ्यता जैसे कि आज भी ये कार्य होता है, ऐसा कार्य हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को हमें मिलता है। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण, इसी में एक टॉपिक है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिएगा आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा है, टॉपिक है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझने की आवश्यकता है। तो यहां दो शब्द हैं, वस्तु है एक शब्द और एक शब्द है विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं यह हम सबसे पहले समझेंगे। विनिमय का शाब्दिक अर्थ है अदल बदल। विनिमय का शाब्दिक अर्थ क्या है? अदल बदल। अदल बदल। जैसे आपने देखा होगा कि हम परिवारों में भी वस्तुएं अदलते बदलते रहते हैं। किसी ने जो है क्या करा कि चावल से गेहूं बदल लिए, दाल दे करके कोई और दाल ले ली। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने देखा कि हम परिवारों में भी वस्तुएं अदलते बदलते रहते हैं। तो ये जो अदल बदल होती है, आप जब कक्षा में पढ़ते हैं तो आप भी बच्चों में आपस में जो है वो पेंसिल अदलते बदलते रहते हैं, किताबें अदलते बदलते रहते हैं। तो ये अदल बदल क्या है? ये अदल बदल है विनिमय। यानी कि विनिमय किसे कहते हैं? अदल बदल को नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी नाम यहां नहीं लेना है। अभी मैं आगे जैसे बताऊंगा तुरंत तुम्हारा समझ में आ जाएगा। अदल बदल को विनिमय कहते हैं। लेकिन यदि मैं इसमें वस्तु शब्द जोड़ दूं, जैसा कि यहां जुड़ा हुआ है, वस्तु की अदल बदल को, वस्तु की अदल बदल को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि इसकी अदल बदल को कहते हैं, वस्तु की अदल बदल को हम विनिमय नहीं कहेंगे, अब वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे साइकिल की अदल बदल को साइकिल विनिमय, किताब की अदल बदल को किताब विनिमय, भोजन की अदल बदल को भोजन विनिमय कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसलिए वस्तु की अदल बदल को हम जिस भी चीज की हम अदल बदल कर रहे हैं उसे उसी का विनिमय कह दिया जाएगा। तो वस्तु की अदल बदल को क्या कहते हैं? हम वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन बच्चों, वर्तमान समय के लिए अगर हम बात करें तो आज भी हमारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जहां हम वस्तुओं को अदलते बदलते हैं। तो आइए किताब से हम देख लेते हैं कि किताब क्या कह रही है, उसको भी आप तक बताना बहुत आवश्यक है। तो चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक धातु के बदले, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेकर व्यापार करते थे। देखिएगा, मैंने कहा क्या कहा था? वस्तु की अदल बदल। तो व्यापार जो करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, उस समय कोई पैसा नहीं था, उस समय कोई मुद्रा का चलन नहीं था। वे वस्तुओं को देकर वस्तुओं को प्राप्त करते थे। जो वस्तु उनके पास अतिरिक्त होती थी उसे वो दे देते थे, और जिस वस्तु के पास उनके पास कमी होती थी उस वस्तु को वो प्राप्त कर लेते थे। तो वस्तु की अदल बदल के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो चलिएगा, आइए अब हम और आगे चलते हैं। इसके लिए वे रुपया या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे।
जैसा कि मैं बता रहा था कि वस्तु विनिमय में उस समय रुपया या सिक्के का प्रयोग नहीं किया जाता था। उस समय रुपए पैसे का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था। तो वस्तु विनिमय क्या हो गया, आप परिभाषा के रूप में जान गए होंगे। वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना और देना, यानी कि वस्तु की अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं। यहां प्रश्न आ सकता है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। वस्तु की अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब चलिएगा हम बात कर लेते हैं व्यापार की, ठीक है। तो हड़प्पा के नगरों में से पत्थर, हाथी दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि हड़प्पा के नगरों में जो है हमें पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं, पत्थरों से बने हुए अनेक वस्तुएं ऐसी मिली हैं, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, कांसा धातु से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, तांबा धातु से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, जस्ता धातु से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, और मिट्टी की बनी हुई भी अनेक वस्तुएं मिली हैं। तो ये जो वस्तुएं मिली हैं, ये निश्चित रूप से इस बात का हमें संकेत मिलता है कि वे लोग वस्तुओं का व्यापार करते थे। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी, विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृति, मैंने बताया पशुओं की आकृति, अनाज की आकृति है, और यानी कि पेड़ पौधों की आकृति, अनेक ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति मिली है, मनुष्यों की आकृति मिली है, पेड़ पौधों की आकृति मिली है, अनेक प्रकार की मोहरें उस समय हमें मिली हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तोल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। काय का प्रयोग करते? बटखरे और पैमाने का, जिसे हम आज बाट कहते हैं, उस समय बटखरे और पैमाने का प्रयोग किया जाता था। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में, जो कि आज वर्तमान में इराक है। मेसोपोटामिया में लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। किस किस के बीच व्यापार होता था? इराक और हड़प्पा के बीच। उस समय जो व्यापार होता था वह किसके बीच होता था? इराक और हड़प्पा के बीच व्यापार होता था। तो किसके बीच में व्यापार होता था? इराक और हड़प्पा के बीच में उस समय व्यापार होता था। आइए जाने व्यापार से क्या क्या लाभ होते हैं। आप बताइएगा व्यापार से क्या लाभ होंगे। जब हम वस्तु विनिमय की बात कर रहे हैं तो व्यापार से क्या लाभ होंगे? पहली बात, जो हमारे पास अतिरिक्त वस्तु है हम जरूरतमंद व्यक्तियों को उस वस्तु तक पहुंचा देंगे, एक लाभ। दूसरी बात, हम पर जो वस्तु नहीं है तो हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो वस्तु विनिमय या व्यापार से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अपनी आवश्यकता की जो वस्तु हमारे पास नहीं है वह हमें प्राप्त हो जाती है, और जो हमारे पास वस्तु अतिरिक्त है, जो हमारी आवश्यकता से फालतू है, जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो हम वस्तुओं से अदल बदल करके, अर्थात व्यापार इस तरीके से किया जाता था कि जिससे सभी को एक दूसरे से लाभ होता था। तो चलिएगा आइए हम उस समय की लिखावट के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय किस तरीके की लिखावट प्रयोग की जाती थी। तो चलिएगा आइए हम चर्चा कर लेते हैं उस समय की लेखनी के बारे में भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो लिखावट की बात करेंगे। लिखावट की अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय के लोग किस तरीके से लिखते थे, किस तरीके की लेखनी का प्रयोग करते थे, तो उसके बारे में भी यहाँ हमें जान लेना बच्चों अत्यंत आवश्यक है। तो चलिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की मोहरें मिली, तो जो मोहरें हैं उनसे हमें यह संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से वह कुछ ना कुछ, किसी ना किसी लेखनी का प्रयोग अवश्य करते थे। तो चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। उनके अक्षर जो है कैसे लगते हैं? जैसे कि कोई चित्र बनाया हो, ऐसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं।
मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा जब हम पाषाण काल की बात कर रहे थे तो हमने आद्य पाषाण काल की बात की थी। आप ध्यान देंगे तो उस समय हमने कौन से पाषाण काल की बात करी थी? आद्य पाषाण काल की बात करी थी। तो हमने देखा कि उस समय जो है आद्य पाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल की हमने जब बात करी थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन सामग्री मिली तो है लेकिन वह पढ़ी नहीं गई है। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में जो लेखनी मिली है वह पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि उनकी जो लेखनी है वह उनकी लेखनी चित्रों जैसी दिखाई देती है जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें लेखनी का पता तो चलता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है। कहाँ? लोथल। लोथल कहाँ है? ये लोथल हमने बताया था आपको। लोथल जो जगह है वो कहाँ पर बताई थी हमने आपको? गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में खुदाई के बाद जो लोथल में जो जब खुदाई कराई गई उसके अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे, जिसके बारे में हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वह जल मार्ग का प्रयोग करते थे। ठीक, लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, यानी कि अधिकतर व्यापार लोथल